बिना मोबाइल के कैसे पढ़ाई करेंगे? अब सोचते हैं हम लोग के टाइम में तो नहीं था, तो हम लोग तो लगता है पढ़े ही नहीं। बस होता क्या है कि जितना ज़्यादा हमारे डिपेंडेंसीज बढ़ती जाती है उतना हम कमज़ोर होते जाते हैं। रियलिटी है ये, किसी भी फील्ड में। उस इंसान से पूछो जिसका हर एक काम करने के लिए कोई एक बंदा खड़ा है, वो बहुत अपाहिज टाइप का होता है मानसिक तौर पर। अपाहिज समझते हो? उस इंसान से पूछो जो हर चीज़ के लिए स्ट्रगल किया, लेकिन वो अकेले हर एक चीज़ को किया है। वो अपने आप में एक वन मैन आर्मी है। उसको फर्क नहीं पड़ता है उसके सराउंडिंग या उसके साथ कौन खड़ा है, अपना काम कर लेगा। बस जरूरत है। हाँ, उसको वहाँ के लिए भी तो बहुत मेहनत करना पड़ा ऑफ होगा। कोर्स बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है भाई। बिना मेहनत का क्या होता है बता दो। बिना मेहनत का बस एक ही चीज़ होता है ज़िंदगी में, वो है चापलूसी, जो एज आई फील। बाकी कुछ भी बिना मेहनत का नहीं होता। चाहे आपको कुछ भी अर्न करना हो, चाहे वो अर्न नॉलेज करना हो, अर्न आपको, या फिर कुछ भी आपको अर्न करना हो ना। इवन कि अगर मान लो ना कि मैं आपको हर दिन अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, एक दिन नहीं पढ़ाऊंगा, तो हर दिन वाला वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो मुझे हर दिन अर्न करना पड़ता है ना। सोचो इतने साल से पढ़ा रहा हूँ फिर भी मुझे हर दिन डेमो देना पड़ता है, हर बैच में एक दो बच्चों को। तो क्या करना पड़ रहा है? मुझे अर्न करना पड़ रहा है ना, इतने साल पढ़ाने के बाद भी। तो वही चीज़ें आपको करना पड़ता है अगर अपना करना है तो। ऐसे कुछ, और जो चीज़ें आप अर्न करते हो ना वो उसका लास्टिंग भी होता है। जिस चीज़ को जो मिल जाता है उसकी लास्टिंग। तो ये सोचो कि हमें बस फोकस करना है। आप लोग का हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि थोड़ा फोकस में कमी है, थोड़ा फोकस करना है। चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे बाइट में करेंगे। अब मुझे यही लग रहा है कि एक बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने से बेहतर है प्रॉब्लम को पहले छोटा कर लें, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें, देन उसे हम सॉल्व करें। क्या ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा? तो अभी कल वाला प्रॉब्लम मान लो, उसी को मैं रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ अभी। कल का प्रॉब्लम मेरा ये था कि एक ऑफिस के अंदर जो भी मैं काम कर रहा हूँ, हर दिन जो फाइल बन रहे हैं उन सारे फाइल का बैकअप हो जाए मेरा। यही टारगेट था ना अपना। तो इसके लिए हम एक पूरा सिनेरियो तैयार किया है कि हमारे पास ऑफिस का जो हर दिन का फाइल है वो एक फोल्डर के अंदर स्टोर हो रहा है जिसका नाम हमारा है माई डेली फाइल, या माई ऑफिस फाइल। हो सकता है या नहीं हो सकता है? सर तो जो भी इम्पोर्टेंट फाइल होगा पहले उसको उसमें सेव करना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा सारा का सारा फाइल एक फोल्डर के अंदर हर दिन बनता है, ठीक है। और जिस एक्चुअल में जो हमारा सारा का सारा फाइल बनता है हर दिन, वो माई डॉक्यूमेंट के अंदर बनता है। कहाँ बनता है? अगर हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है तो कोई भी मैं फाइल बनाऊंगा तो सेव कहाँ होगा? अगर मैंने कोई चेंजेस नहीं करे और मान लीजिए मैंने नोटपैड खोला, कुछ भी लिखा, कंट्रोल एस करता हूँ, ये फाइल कहाँ सेव होगा? तो बाय डिफॉल्ट सेव होता है माई डॉक्यूमेंट के अंदर। कहाँ सेव होता है? डॉक्यूमेंट्स के अंदर। लेकिन अगर हमने चेंज कर दिया, जैसे हमने चेंज करके रखा था, तो अभी मेरे में क्या आ रहा था? बाय डिफॉल्ट डेस्कटॉप आ रहा था। आप अगर कुछ और चेंज कर देंगे तो वो आएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं कि हमारा फाइल कहाँ आ रहा है? डॉक्यूमेंट्स के अंदर। लेकिन हम इस डिफॉल्ट लोकेशन को चेंज कर दे रहे हैं कि हमारा फाइल ना तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव होगा ना डेस्कटॉप पे सेव होगा। तो हमारा फाइल कहाँ सेव होगा? तो मैं चाहता हूँ कि हमारा फाइल किसी एक मेरे द्वारा बनाए गए फोल्डर के अंदर होगा, जो मैंने बनाया है और मैंने तय करा है। अब मुझे वो फोल्डर बनाना है। अब आप लोग फाइल और फोल्डर में अंतर समझते हैं ना? फाइल को समझ लीजिए जस्ट लाइक पेज ऑफ योर कॉपी वेयर यू कैन राइट समथिंग, जबकि आप फोल्डर को समझ लीजिए जस्ट लाइक योर बैग वेयर यू कैन स्टोर मल्टीपल ऑब्जेक्ट लाइक पेन, पेपर। इन सारी चीज़ों को आप अपने बैग के अंदर रखते हैं ना। तो आप फोल्डर को क्या समझ सकते हैं? जस्ट लाइक अ बैग, जस्ट लाइक अ कंटेनर, जिसमें आप कंटेन कर सकते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट को। लेकिन आप फाइल को क्या समझेंगे? पेज, जिसमें आप कुछ लिख सकते हैं। अब मुझे सी ड्राइव के अंदर जाकर के एक फोल्डर बनाना है। पहला केस, क्योंकि देखिए दो बातें होती है। एक होता है कि पहले से मेरे पास सब कुछ है, मुझे बस अब इम्प्लीमेंट करना है, जो फाइनल मुझे रिजल्ट गेन करना है। लेकिन मुझे पूरा सिनेरियो भी बनाना है, मतलब मुझे केस क्रिएट करना है, तब जाकर के फाइनल इम्प्लीमेंटेशन की बात करनी है। तो केस क्रिएट पहले कर लेते हैं।
अब हमारे पास पहला केस क्रिएट करने का पार्ट क्या है कि हमें एक फोल्डर बनाना है जिस फोल्डर के अंदर हमारा ऑफिस का सारा फाइल हर दिन बनेगा। अब वो फोल्डर हम बनाना चाह रहे हैं कहाँ पे? सी ड्राइव के अंदर। तो सी ड्राइव पहले खोलेंगे ना। अब सी ड्राइव खोलना कितने लोग को आता है ईमानदारी से? चलिए हम लोग आज बात करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। तो कैसे खोलेंगे? हमको डायरेक्ट, अभी मैं डेस्कटॉप पे हूँ, बात तो कर सकते हैं ना? बात करना अच्छा लगता है आप लोग को? तो ठीक है, हम बात करते हैं। तो पहले मुझे सी ड्राइव खोलना है, कैसे खोलेंगे? क्या करेंगे? विंडोज ई कर सकते हैं। ऑलराइट, एक और तरीका देखें। बोलेंगे सर रोज तो बदल देते हैं। ठीक है, क्या दिक्कत है? इंप्रूवमेंट तो होना चाहिए। तो हम डायरेक्ट विंडोज के साथ आर खोलेंगे। विंडोज आर से क्या खुलता है? सबको आता है ना? पक्का ना कि हाँ आता है। तो विंडोज आर से क्या खुलेगा? रन खुलेगा। कैसे? विंडोज आर किसे कहते हैं? अगर नहीं आपने देखा तो मैं दिखाने के लिए आपको वर्चुअल कीपैड यूज कर रहा हूँ। ये विंडोज की है या स्टार्ट की है, इसके साथ आप क्या प्रेस करोगे? आर। तो क्या खुल जाएगा? रन खुल जाएगा। अब रन पे हम जाके लिखेंगे सी और कोलोन। कोलोन कैसे लिखाता है? शिफ्ट दबा करके क्या दबाएंगे? ये वाली बटन, शिफ्ट के साथ इसको दबाएंगे। दबा दूं तो ये क्या लिखा जाएगा? क्लोन टाइप हुआ, देखिए आप यहाँ पे। तो सी और क्लोन टाइप हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? एंटर। तो इससे भी क्या होगा? इससे क्या होगा? सी ड्राइव खुल जाएगा। खुल गया। तो अगर हम सी ड्राइव खोलना चाहते हैं तो रन खोलेंगे। रन खोलने में कितना मिली सेकेंड लगेगा? विंडोज आर तो करना है, विंडोज आर प्रेस किया तो रन खुल गया। रन में क्या टाइप करना था? सी कोलोन और फिर एंटर। बस इतना ही ना? चलिए, अब इसके बाद पहला स्टेप क्या लेंगे? हम एक फोल्डर बनाएंगे। अब फोल्डर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है बोलिए? या तो हम कीबोर्ड से बनाएंगे या माउस से बनाएंगे। एकदम हम सिंपल रखते हैं चीजों को। अगर मुझे कुछ भी काम करना है तो या तो हम कीबोर्ड से करेंगे या माउस से करेंगे। तो क्या करें? माउस से बनाए या कीबोर्ड से बनाए? पक्का? बोल तो सब लोग रहे हैं। ठीक है, बनाते हैं। तो कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज होता है इसके लिए? कंट्रोल शिफ्ट और एन। सबको याद है ना? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। अब कुछ चीज़ें तो याद ही रखनी पड़ेंगी, और अगर याद नहीं रखेंगे तो फिर कहीं लिख के रखना पड़ेगा। जस्ट लाइक अ गजनी, कुछ तो रखना पड़ेगा, और नहीं तो फिर दिक्कत है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग? कंट्रोल शिफ्ट और एन बटन दबाते हैं। कंट्रोल होल्ड करके रखेंगे, शिफ्ट को भी होल्ड करके रखेंगे, मतलब दोनों को मैंने प्रेस करके रख रखा है। उसके बाद एन बटन जैसे ही दबाया, एक नया फोल्डर बना। अब इसका नाम कुछ लिख करके आ रहा है, मेरे को ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? माई ऑफिस डेटा या माई ऑफिस फाइल्स के नाम से कर देता हूँ। फोल्डर का नाम हमेशा रेलिवेंट रखना चाहिए, तर्कसंगत हो। अब यहाँ पे गेमर लिख दे रहे हैं या कुछ और लिख देंगे, अभी बाद में खुद ही कंफ्यूज कर जाएंगे कि इसमें है क्या। नहीं, अब सोचिए, मम्मी आप लोगों के घर में किचन वाले जो डब्बा होता है बहुत सारा, अब शुगर वाले में सॉल्ट लिख दें, सॉल्ट में शुगर लिख दें, तो क्या होगा? चाय तो बनेगा, लेकिन वो किससे? सॉल्ट का बन जाएगा, मतलब नमकीन चाय बनेगा। अब ये सही है? नहीं, तो गड़बड़ है ना? तो लेबलिंग मैटर करता है कि नहीं करता है? बहुत जगह मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या? तो यहाँ फोल्डर का नाम क्या रख दिया जाए? अभी तो हमने समझा है, माई ऑफिस डेटा या ऑफिस फाइल रख देते हैं। रख दें? तो हमने रख दिया। स्पेस कहीं देंगे क्या? नहीं। तो एक फोल्डर तो बन गया हमारा। ये वो फोल्डर होगा जिसके अंदर हमारा ऑफिस का सारा फाइल हर दिन बनेगा। अब इसका हम बैकअप रखना चाहते हैं एक दूसरे फोल्डर में, तो वो फोल्डर भी तो क्रिएट करेंगे ना। तो उस फोल्डर को क्रिएट करने के लिए हम कहीं बाहर क्लिक कर दिए पहले, और उसके बाद फिर क्या करेंगे? या तो माउस से या तो कीबोर्ड से। किससे किया जाए? माउस से। चलो बढ़िया, हमको भी लग रहा था कि थोड़ा चेंज भी होगा तरीका। तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे। राइट क्लिक तो समझते हैं ना? माउस का दाहिना बटन राइट क्लिक। राइट क्लिक करेंगे, सबको पता ना? कोई छुपा तो नहीं रहे आप लोग?
नहीं। और यहाँ कहाँ चलेंगे हम लोग? अरे ऐसे भी थोड़ा सा तो दिमाग लगाना है। क्या है, नया ही तो बनाने के लिए आए हैं, पुराना थोड़ी बनाने आए हैं। तो नया क्या अंग्रेजी क्या होता है? न्यू। तो न्यू पे आ गए। अब जब न्यू पे आ रहे हैं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे फोल्डर दिखाई दे रहा है। तो दिखाई दे रहा है तो बस क्या करना है इसको। अब मान लीजिए आप किसी शो में गए हैं, शो अटेंड करने के लिए, और आपको वहाँ पे एक ही सीट वैकेंट दिख रहा है, तो आप क्या कीजिएगा? देखते के साथ क्या करना है? या ट्रेन में आपको एक सीट दिखाई दे रहा है तो क्या करेंगे आप? बैठ जाएंगे कि इंतजार करेंगे किसी और के बैठने का? तो बस लूटेंगे ना। तो यहाँ न्यू को क्या कर लिया जाए? न्यू पे जाने के बाद जब फोल्डर दिखे तो इसको लूट लेना है। लूट लेना है मतलब क्लिक कर देना है। कर दें? चलिए बढ़िया, क्लिक कर दिया इस पे। अब यही नाम रहने दें या बदल दें? बदल दें पक्का? तो क्या नाम इसका रख दिया जाए? हाँ, अब हम इसका नाम रख देते हैं, हाँ, ऑफिस बैकअप। बढ़िया, ये बढ़िया नाम लग रहा है। इसी को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऑफिस बैकअप। ऑफिस बैकअप चलेगा? हाँ, एक बार स्पेलिंग देख लेंगे कि कहीं कुछ गलती तो नहीं की है, क्योंकि जो हमारे पास इसका नेम हमारे ब्रेन में फिड हुआ उसी के हिसाब से होना चाहिए। अब पता चला हमारे दिमाग ने इसको प्रोसेस किया अलग नाम से और बना दिया हमने कुछ अलग नाम से। अब बाद में इसके ऊपर अगर हम प्रोसेस करने जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो देख लो कि सही है या नहीं है। इंटर कर लें। तो अभी हमने क्या किया? बस 2 फोल्डर बनाया। पहला तो स्टेप यही होगा ना। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि कुछ फाइल बन जाए। अच्छा, इन दोनों को मैं ओपन कर लेता हूँ साइड बाय साइड। दोनों को साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं। इतना तो कर सकते हैं पक्का? तो इसे ओपन कैसे करेंगे सर? अब ये सेलेक्टेड तो है कि नहीं? अब अभी बताइए कि अभी कौन सा फोल्डर मेरा सेलेक्टेड है? ऑफिस बैकअप ना। अगर इसे ओपन करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है? इंटर कर देंगे। सेलेक्टेड है तो डबल क्यों? बस क्या कर दे? इंटर। इतना तो सबको आता होगा। अब ये क्या किया कि पूरा जगह लेकर के बैठ गया। अब हम क्या चाहते हैं? ये आधा जगह ले, आधा जगह किसी और के लिए छोड़ दे। क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्या तरीका है? क्या करेंगे? विंडोज के साथ राइट क्लिक। पक्का ना? कर दूं? देखिए, लगता है उस रूम का दोष है, इसी में लगा देता हूँ मैं कंप्यूटर, फिर आप लोग अच्छा लैब करोगे, है ना? मैं बताता जाऊंगा, साथ में आप लोग करते जाओगे। ये सही रहेगा? अच्छा चलो, ये तो हो गया ओपन। अब मुझे दूसरे वाले फोल्डर को भी ओपन करना है। तो बैकअप वाला फोल्डर ओपन हुआ। उस फोल्डर को ओपन करने के लिए क्या करेंगे बताओ? अब मैं यहाँ आ चुका हूँ। हमारे लिए सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होगा? फिर से मुझे सी ड्राइव में तो जाना पड़ेगा ना। तो जाने के लिए क्या अभी तरीका सीखा था? विंडोज आर, और यहाँ क्या लिखेंगे? C:, लिखेंगे ना। और उसके बाद क्या कर लेंगे? इंटर। पक्का? जैसे ही एंटर करेंगे तो सी ड्राइव भी ओपन हो गया। अच्छा, इस सी ड्राइव में क्या चाहिए मुझे इस बार? माई ऑफिस फाइल वाले को खोलना है ना। देखो तो लिस्ट में कहीं दिख रहा है। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन। तो क्या करेंगे सर इस पे? या तो डबल क्लिक या क्लिक करके इंटर। मान लो डबल क्लिक हमसे नहीं होता है बिल्कुल, हम अभी नए नए माउस पे करना सीखे हैं भाई, वो स्पीड नहीं है मेरे पास। तो क्या करेंगे? बस क्लिक कर देंगे। अब क्लिक होने के बाद देखें कि ये दूसरे कलर में दिखने लगा बाकी के मुकाबले। हाँ, ये बाकी से अलग दिख रहा है। तो बाकी से अलग दिख रहा है तो क्या करेंगे? बस एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर कर दिए, ये भी ओपन हो गया। हाँ, ओपन तो हो गया। अब लेकिन ये पूरे स्क्रीन में आ रखा है। इसको क्या करना है? हाफ स्क्रीन में शिफ्ट करना है। तो क्या करें? विंडोज़ के साथ राइट क्यों नहीं करें सर? क्योंकि राइट में कोई और बैठा हुआ है। ठीक है। अब ये दोनों फोल्डर साइड बाय साइड दिख रहा है। क्या इसे हम सोर्स कह सकते हैं? नहीं, सोर्स इसको कहेंगे। जहां से डेटा ले जाना हो उसको सोर्स कहेंगे, और जहां पर डेटा को ले जाना है वो, अभी जैसे आप लोग यहाँ हो, यहाँ से अपने अपने घर जाओगे या जहाँ रहते हो आप जाओगे, तो आपके लिए ये क्या हुआ और आपका घर क्या हुआ? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन कह सकते हैं। अच्छा, आप अपने घर पे हैं और आपको इंस्टीट्यूट आना है, तो आपके लिए घर क्या हुआ? सोर्स। और ये क्या हुआ? बस यही तो बताना था। तो अभी हमें डेटा कहाँ से कहाँ ले जाना है? फाइल्स को कहाँ से कहाँ ले जाना है?
माई ऑफिस फाइल्स के अंदर जो भी फाइल होगा उसको हमें यहाँ ऑफिस बैकअप के अंदर ले जाना है। तो सोर्स फोल्डर कौन सा हुआ? सोर्स फोल्डर माई ऑफिस फाइल हुआ। और टारगेट फोल्डर कौन सा होगा? पक्का? मतलब ये समझते हुए आपने अपना बयान दिया है ना, कोई जोर दबाव में तो नहीं? चलो आगे बढ़े। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ फाइल बना दिया जाए। कैसे? राइट क्लिक करें, फाइल बनाना हो तो कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं। तो एक फाइल बनाना हो तो राइट क्लिक करेंगे और फिर क्या लेंगे हम? न्यू। और जिस तरीके का फाइल बनाना है आप बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से। क्लिक करें इस पे। अब यहाँ करके सोचना नहीं है, क्लिक कर देना है। अब यहाँ करके फिर आप लोग स्टक कर जाते हैं। अब क्या करें? क्या करें? क्या फाइल का नाम देंगे। अब फाइल किस तरह का है? मान लो ये जनवरी का रिपोर्ट है तो जैन रिपोर्ट लिख दे रहा हूँ। सर इसमें पहले का भी कोई फाइल रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं जी, बिल्कुल रख सकते हैं। वही वो भी कर लेते हैं हम लोग। जैसे एक जैन रिपोर्ट हमने रख लिया। अब मान लो कहीं दूसरे जगह से फाइल आपको लानी है तो बस थोड़ा सा कसरत करना पड़ेगा। इसको क्या कर लेते हैं, या फिर इसका कान पकड़ के थोड़ा साइड कर लेते हैं। थोड़ा साइड हटो। अब मान लो मुझे जाना होगा तो थोड़ा सा इसको साइड करेंगे ना। हाँ, तो यहाँ से क्या कर लिया जाए, इसे हम मान लो कॉपी करके लाना चाह रहे हैं तो हम राइट क्लिक करेंगे इस पर और क्या कर लेंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे। कौन सा, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट क्लिक। और यहाँ आकर के क्या करेंगे, इसको पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक और क्या करेंगे। तो देखिए जो डेस्कटॉप पे एक फाइल पड़ा हुआ था उसको भी मैंने यहाँ पे ले आया। अच्छा मुझे ये वाली फाइल लानी है तो ला सकता हूँ या नहीं? कैसे? राइट क्लिक, मतलब इसी पे राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, कॉपी, और यहाँ क्या करेंगे, पेस्ट। कम से कम इतना तो हो जाएगा। हाँ क्या? हाँ बहुत तरीका है, बहुत तरीका है। हम इसको डायरेक्ट भी यहाँ खींच के ला सकते थे। जैसे मान लो हमने इसको यहाँ गया पकड़ के रखा और यहाँ ला करके, जब आप प्रो लेवल हो जाओगे ना, जैसे शुरू में साइकिल चलाना सीखा था तो कैसे सीखता था, नीचे से। अब धीरे धीरे जब प्रो हो गया तो हाथ छोड़ के भी चलाता होगा। तो उसी तरीके से जब प्रो हो जाओगे इसमें भी तो क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से फिर स्टंट करना शुरू करना, हाथ छोड़ के भी कर सकते हो। लेकिन अभी नहीं, पहले बेसिक कर लो। अब मान लो मुझे ये वाली फाइल यहाँ पे लानी है, क्या ला सकते हैं हम कि नहीं? तो इसको लाने के लिए सबसे आसान तरीका बताते हैं, यहाँ क्लिक करना। क्लिक करने के बाद क्या करना, राइट क्लिक करना इस पर और क्या कर लेना है, कॉपी। हो गया कॉपी। और उसके बाद यहाँ लाना है तो यहाँ आ गए, क्लिक कर दिए पहले ऐसे। उसके बाद हाँ वो भी कर सकते हैं, अगर वो भी कर रहा है तो कंट्रोल भी कर दीजिए, आ जाएगा यहाँ पे, आ गया। चलिए बहुत फाइल आ गया इसके अंदर। अब इसको हम लोग ऐसे लगा देते हैं, हो गया। तो ये मान के चलूं कि आज के डेट में इतने सारे फाइल हमारे ऑफिस में बना, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ऑफिस कितने बजे बढ़ने वाला है, अभी 8:33 हो रहा है, मान के चल रहा हूँ कि मेरा ऑफिस 8:45 में क्लोज हो जाता है। तो 8:45 में क्लोज होता है तो 8:40 में हमारे इन सारे फाइल का बैकअप कहाँ हो जाए, यहाँ पे हो जाए, ताकि किसी के द्वारा अगर यहाँ से मिटा भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़े, हम डेटा वापस वहाँ से लेके आ सके, अगर उसका कॉपी रहेगा तो। नहीं, इन सारे फाइल्स का अगर कॉपी एक जगह पे रख दिया जाए, अगर यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ला सकते हैं वापस, हाँ कि ना? जी बिल्कुल। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी तक हमने क्या किया, हमने एक फोल्डर बनाया जिसके अंदर हमारे पास कुछ फाइल पड़ा हुआ है, हमने दूसरा फोल्डर बनाया जो अभी ब्लैंक पड़ा हुआ है, इसके अंदर ही बैकअप बनेगा इन सारे फाइल्स का जो इस फोल्डर के अंदर माई ऑफिस फाइल्स नाम के फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। तो इसके लिए मुझे एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। क्या लिखना होगा, एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। अब उस प्रोग्राम को लिखने के लिए क्या करें, हम यहाँ क्लिक करेंगे, यही चीज़ बताया था ना आपको, यहाँ क्या कीजिए, क्लिक कीजिए। कर सकते, हाँ कर सकते ना, कर दिए। अब यहाँ होने के बाद फिर क्या करेंगे, क्या टाइप करेंगे, बढ़िया, एंटर करें, पक्का।
चलिए, तो CMD खुल गया। अब क्या करेंगे हम? आप क्या लिखेंगे? नोटपैड, क्योंकि हम जो फाइल बनाने जा रहे हैं वो किसकी मदद से, किस एप्लीकेशन को यूज करके बनाने जा रहे हैं? नोटपैड। तो नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए हम क्या लिखेंगे? अब किसी ने नोटपैड ऐसे लिख दिया, ये पैड नहीं है, पेड है। अब ये गलती हमारी नहीं, अंग्रेजों की है। ये ससुरे ऐसे बना के गए कि हम लोग उसमें उलझे हुए रहते हैं, पेड और पैड में। अब क्या किया जाए? सही कर लेते हैं सर, क्या? तो क्या लिखें अब? नोटपैड स्पेस देंगे ना? हाँ, ये हमारा समझ लीजिए कि छोटू है ना, जो घर का काम करता है। तो हमने बोला छोटू, तो बोलेगा जी। तो हमने नोटपैड को बुलाया। अब इसको तो बोलना पड़ेगा ना कि क्या करना है। तो नोटपैड को बोलना है एक फाइल बना दे। अब फाइल का नाम तो बताना पड़ेगा उसको। तो फाइल का नाम क्या बता दिया जाए इसको? नहीं, कुछ और प्रोग्राम फाइल बना रहे हैं, तो क्या नाम लिख दिया जाए इसका? प्रोग्राम फाइल लिख दें? पक्का? चलो, तो PF लिख देते हैं, लोगों को अच्छा फील होगा, प्रोविडेंट फंड है ना। तो क्या लिख देते हैं? PF। और PF डॉट क्या डाल देते हैं? बैड डाल देते हैं। अब यहां एक डिस्क्लेमर मेरे तरफ से कि नाम में कोई उलझन हो, छोटू, मुन्ना, कुछ भी डाल दीजिएगा, है ना। रामू, जो मर्जी हो डाल दीजिए। यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, छोटू, रामू, मुन्ना। लेकिन यहाँ आपके पास एक ही विकल्प है, वो क्या डालना है? डॉट बैड डालना है। तो मुन्ना ही रहने दें क्या, कि PF रहने दें? हाँ, ये ज़्यादा बेहतर है। एंटर करें। जैसे ही एंटर करेंगे क्या होगा? यहाँ एक फाइल बनेगा, किस नाम से? मुन्ना डॉट बैट के नाम से। ठीक है। अब ये कह रहा है कि यहाँ फाइल नहीं है, क्या बना दें? इसका कहना है कैन नॉट फाइंड द मुन्ना डॉट बैट फाइल, डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल? क्या करें? ऑफ कोर्स यस। अब देखिए, आप इसको थोड़ा सा इधर खिसकाइए। अब हम लोग को कुछ दिखाई नहीं देता, कैसे होते हैं? थोड़ा साइड से। तो इसको भी क्या करते हैं? थोड़ा साइड कर लेते हैं। साइड कैसे करेंगे? इस टाइटल पे ला करके। अब देखिए, यहाँ पे मुन्ना नाम का एक फाइल दिखने लगा। अब इस फाइल के अंदर क्या लिखना है? इस फाइल के अंदर वो बातें मुझे लिखनी है जो मैं इससे करवाना चाहता हूँ। इस फाइल को रन करवा के जो काम मैं इससे करवाना चाहता हूँ इस मुन्ना के द्वारा, वो बात मैं मुन्ना को बता दूंगा। तो मुन्ना को पहले बोलूँगा कि देख, मैं जो भी बोलने जा रहा हूँ मेरे से सवाल मत करियो। तो ये बात बोलने के लिए क्या लिखेंगे? @ और उसके बाद क्या लिखेंगे? इको ऑफ। ऐसा लिख करके हमने क्या बोल दिया? मुन्ना, हमसे कोई सवाल मत करना, है ना। मतलब मैंने इंटरेक्टिव मोड को ऑफ कर दिया। अब इसमें भी आप लोग कुछ गलती करते हैं क्या? क्या ऐसा @ के बाद स्पेस दे रहा? नहीं, यहाँ स्पेस मत दीजिएगा, और इको और ऑफ के बीच में स्पेस दीजिएगा। ये दो माइनर मिस्टेक होता है जो हम लोग कर सकते हैं, तो इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। सर, ये इससे पहले मुन्ना नोटपैड करके खोले हैं ये? हाँ, ये नोटपैड, मुन्ना स्पेस नोट, पहले लिखे थे नोटपैड स्पेस मुन्ना डॉट बैट, क्योंकि पहले हम बुलाएंगे एप्लीकेशन को, तब ना एप्लीकेशन के अंदर फाइल बनेगा। एप्लीकेशन के अंदर फाइल बनता है ना कि फाइल के अंदर एप्लीकेशन। तो मुन्ना डॉट बैट के बाद नोटपैड नहीं लिखेंगे, बल्कि पहले लिखेंगे नोटपैड और उसके बाद लिखेंगे मुन्ना डॉट बैट। लेकिन वहाँ पर तो पहले मुन्ना लिख रहा है। ये तो फाइल का नाम है ना सर। जब इसको खोलना था तो हमने क्या लिखा था? लुक एट दिस, क्या लिखा था यहाँ पे? वो तो अच्छा हुआ मेरे पास प्रूफ के तौर पे था। आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या कर रहे हैं आगे? इसे कॉपी करवाना है ना। मुन्ना से क्या काम करवाना है? तो मुन्ना को बोलेंगे कि इस कमरे में जो सामान जितना भी है, इस कमरे की अब सफाई करवानी है होली में, इसको कहाँ डाल दो? इस कमरे में डाल दो उठा के। क्या? तो मुन्ना बोलेगा ठीक है। लेकिन मुन्ना समझता है टेक्निकल भाषा को।
इसको अगर बोलना है कि यहाँ से वहाँ रख दो, तो रख दो बोलेंगे तो नहीं समझेगा, इसको बोलना पड़ेगा कॉपी करो, मतलब ये अंग्रेजी समझता है। तो क्या बोलेंगे हम, कॉपी, और कहाँ से कॉपी करवाना है तो बोलेंगे यहाँ से कॉपी करवाओ। तो क्या लिखेंगे, C:/, ये मैं बात बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि मुन्ना सी नाम का जो कमरा है, सी नाम का जो कमरा है, ये बात लिखने के लिए इतना लिखना पड़ा हमको। सी नाम का जो कमरा है, यहाँ स्पेस मत दीजिएगा, कुछ लोग यहाँ पे स्पेस देते हैं, ये एक माइनर मिस्टेक है जो नहीं देना है। हमने बोला मुन्ना सी नाम के कमरे के अंदर, इतना बात बोलने के लिए हमने इतना लिखा। एक अलमीरा है जिसका नाम क्या है, माई ऑफिस फाइल। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो बुक्स हो, कॉपी हो, पेन हो, पैसे हो, मोबाइल हो, पेन कार्ड, ये पैन कार्ड हो, जो भी हो, पेन ड्राइव हो, सब कुछ, सब कुछ मतलब सब कुछ। तो क्या लिखेंगे, star.star। अगर उस अलमीरा में कोई चूहा हुआ भी हो, मरा हुआ, उसको भी, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ क्या करना है, दूसरे जगह हमें शिफ्ट कर देना है। तो क्या लिखा हमने, star.star। अब स्पेस दे करके क्या बोलेंगे इसे हम, कहाँ शिफ्ट करो इसको, तो बोलेंगे कि उसी घर में एक और अलमीरा है, उसी कमरे के अंदर, जिसका नाम क्या है, ऑफिस बैकअप, इसके अंदर रख दो। यही ना बात हुई। तो बताओ इसमें क्या दिक्कत है। इसमें दिक्कत आप यही कर सकते हो कि यहाँ स्पेस दे देंगे, जो नहीं देना है आपको। स्पेस कहाँ देना है, इन दोनों के बीच में। यहाँ अगर बोला जाए तो ये पूरा का पूरा एक कमांड है। इस कमांड में हमने पहला आर्गुमेंट ये लिखा है, जो यहाँ शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ, और ये हमारा दूसरा आर्गुमेंट है, और ये जो सेकंड आर्गुमेंट है और फर्स्ट आर्गुमेंट है, दोनों के बीच में क्या पड़ेगा, स्पेस पड़ेगा। नहीं, अब मुन्ना को क्या ये भी आदेश देना है कि काम जब हो जाएगा तो वहीं पे रुकना, मैं आके चेक करूंगा, कि ये बोल देंगे कि काम करके चल जाना, रुकना है उसको। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पॉज लिखे, क्या लिखेंगे, पॉज। अगर हम चाहते हैं मुन्ना काम करने के बाद रुका रहे वहीं पे, तो क्या करके रखेंगे, पॉज। अब उसके बाद क्या करेंगे इसे हम, पक्का कर दिया जाए, हो गया सेव। और इसके बाद क्लोज ना। मुन्ना को जितना लिख के देना था हमने लिख दिया, उसके बाद क्या करेंगे, क्लोज करेंगे ना। मान लो हमें कुछ लिखना है, जब लिखने का काम हो गया तो उसको फोल्ड करके पोस्ट करेंगे ना। चलिए तो क्लोज कर दिया जाए, ठीक है। ये फाइल कहाँ बना अभी, मुन्ना के नाम से, कहाँ पे, माय ऑफिस फाइल के अंदर, पक्का। ओके, अब जैसे ही इस फाइल को हम रन करेंगे, मुन्ना को रन करेंगे, मतलब मुन्ना दौड़ेगा तो क्या करेगा, ये यहाँ जितना भी डेटा है, जितना भी फाइल है, सब कहाँ कर देगा, पक्का। तो इसको अब हम रन करवा के देखें, किसको, मुन्ना को। तो मुन्ना को रन करवाने का सबसे आसान तरीका क्या है, क्लिक किए और इंटर दबा देंगे, क्लिक करके दबा दें, और जैसे इंटर दबाएंगे तो क्या होगा, मुन्ना इसके अंदर जितने भी फाइल है वो सारे फाइल्स को कहाँ लेकर के आ जाएगा, पक्का। ओके, चेक किया जाए। इंटर हमने किया, जैसे ही एंटर किया आपने देखा होगा सब कुछ आ गया इसके अंदर, ऑफिस बैकअप के अंदर। एंटर कर दूं, यहाँ भी एंटर कर देंगे तो ये भाग जाएगा, भगाना ही था उसको, बस काम कर दिया तो मुन्ना को भगा दिया। अब ये चीज़ें मुन्ना से मुझे अभी नहीं करवाना था, अभी बस टेस्ट कर ली कि वाकई काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन काम इससे कब करवाना है मुझे, काम इससे हमको बाद में करवाना है। बाद में बोले तो 8:50 पे, अभी कितना हो रहा है, 8:44 हो रहा है। अभी नहीं करना है, एकदम पंक्चुअल टाइम के हैं और मुझे उस टाइम पे ही करवाना है इससे। तो क्या बोलना पड़ेगा, मुन्ना को अभी बताना पड़ेगा कि देखो मैं अभी सो रहा हूँ, इतने बजे इस काम को कर देना। हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन इसके लिए मुन्ना अकेले नहीं करेगा। मुन्ना अपने मोबाइल में क्या लगाएगा, अलार्म लगाएगा।
अब उस अलार्म का नाम क्या है यहाँ पे? टास्क मैनेजर। क्या नाम है? टास्क मैनेजर। अरे शिट, टास्क शेड्यूलर। क्या नाम है? टास्क शेड्यूलर। टास्क मैनेजर नहीं, सॉरी, क्या? टास्क शेड्यूलर। अब यहां से इन सारे फाइल्स को भी क्या कर दिया जाए? डिलीट, ताकि पता चले कि टास्क शेड्यूलर के थ्रू बैकअप हो पा रहा है या नहीं। अब इसे हटाने के लिए क्या करेंगे हम? परमानेंटली हटाना था तो क्या करते थे? शिफ्ट के साथ डिलीट बटन को दबाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे बोलेगा कि क्या सही में परमानेंटली डिलीट करना है? बोलेंगे हाँ हाँ, होशो हवास में मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ, तो यस कर लेते हैं। हो गया डिलीट। अब मुझे क्या ओपन करना है? टास्क शेड्यूलर को। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? स्टार्ट की को प्रेस करेंगे। उसके बाद क्या टाइप करेंगे? अब हम लिखना शुरू करेंगे टास्क शेड्यूलर। अब देखिए टास्क शेड्यूलर आ गया। अब यहां जाकर के फिर रुकना नहीं है, आपको यहां क्या करना है? रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। अगर ये ऑप्शन नहीं आए तो आप यहां भी क्लिक करके इसको स्टार्ट कर लेंगे, कोई मसला, कोई इशू नहीं। तो इस पे क्लिक कर लें, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे आप क्लिक कर लीजिएगा। कर लिया आपने। अब उसके बाद आप इसमें आएंगे क्रिएट बेसिक टास्क पे। कहाँ आएंगे आप? क्रिएट बेसिक टास्क पे आएंगे, क्योंकि शेड्यूलर में हम क्या करना चाह रहे हैं? कुछ बेसिक काम ही तो करवाना चाह रहे हैं इससे। टास्क को काम बोलते हैं यहाँ पे। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं? क्रिएट बेसिक टास्क, कुछ बेसिक काम करवा लेते हैं इससे। अब यहाँ आने के बाद हम फिर जा कर के रुक जाएंगे, जबकि ये कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा है, पूछ रहा है कि जो टास्क आप बनाना चाह रहे हो उसका कुछ नाम रखना चाहते हैं, तो टास्क का नाम हम क्या रखेंगे? तो हम डाल सकते हैं कि टास्क का नाम हम रखते हैं बैकअप ऑफिस फाइल, बैकअप ऑफिस फाइल्स, ऐसा रख सकते हैं। जो भी मर्जी आप रख सकते हैं, कुछ रेलेवेंट ही रखिएगा ताकि बाद में चेंज करने का नौबत आए तो देख के पहचान सकें आप। हाँ, क्या? बैकअप ऑफिस फाइल्स ऐसा लिखा आपने। डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ लिखना चाहते हैं कि इसे क्या करवाइएगा आप, तो वो भी आप यहाँ लिख दीजिए। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप? नेक्स्ट करेंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि ये कब ट्रिगर होगा, और ट्रिगर का मतलब भी एकदम आसान भाषा में क्या कह रहा है? When do you want the task to start? आप कब चाहते हैं कि ये काम स्टार्ट हो, चालू हो? बताइए। डेली, वीकली? नहीं, ऑफिस में तो डेली काम होता है, तो डेली ही बैकअप होना चाहिए। ये ज़्यादा सही रहेगा, सेफ रहेगा अपने लिए। तो डेली यहाँ चूज करेंगे और क्या लेंगे हम? नेक्स्ट लेंगे। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि डेली तो लीजिएगा, लेकिन डेली कितने तारीख से शुरू होगा? अब जैसे हम लोग मान लीजिए कि राय जी को बोले कि हमको डेली आपसे 1 लीटर दूध चाहिए, तो बोलेंगे ना कब से दे दे? तो बस ये भी वही समझ लो, पूछ रहा है कि कब से दे दे, तो बताओ। तो आज ही से ले लेते हैं। अब ये पूछ रहा है कि कितने बजे, तो टाइम तो बताना पड़ेगा इसको। तो 8:50 का बोल दूं इसे? हाँ, 8:50 का बोल देता हूँ। बोल दूं? चलो ठीक है, नेक्स्ट कर लें। हाँ, नेक्स्ट कर लेंगे यहाँ पे। अब ये पूछ रहा है क्या करना है, तो बोलेंगे कि एक प्रोग्राम को रन करना है। क्या करना है? 8:50 में क्या करना है? तो 8:50 में एक प्रोग्राम को रन करना है, तो सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेंगे। अब ये पूछेगा कि बताओ कि वो प्रोग्राम क्या होगा। आप लोग थोड़ा भी अपना IQ लगाइए। तो हम यहाँ से क्या लेंगे? ब्राउज, और ब्राउज करके क्या चूज कर लेंगे? सी ड्राइव के अंदर नहीं, ये गड़बड़ है, कल वाला है ना। और आज हम क्या बनाए हैं? माई ऑफिस फाइल्स। लगता है 50 यहीं पे हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या था? मुन्ना। सेलेक्ट कर लिए, नेक्स्ट कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? फिनिश कर लेंगे। चलिए, फिनिश करने के बाद हम लोग यहाँ टास्क शेड्यूलर पे आ जाएंगे, और हमने क्या बनाया है आज? यही तो बनाया है लगता है, 8:50 का नहीं।
और इसमें जाकर के बस ये वाला ऑप्शन चेक कर दीजिएगा, रन विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी एक्शन, और एक कंडीशन खाली देख लीजिएगा। आप लोग अपने कंप्यूटर पे कीजिएगा तो इसको हटा दीजिएगा, ठीक है, एसी पावर वाले को। यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है सर। एसी पावर मतलब जब ऑनलाइन देखो स्टार्ट हो गया, जैसे ही 50 हुआ तो, अरे कुछ नहीं, कंफ्यूज क्या होना है, मैं बता रहा हूँ। देखो ये जो अभी ऑन पावर है तो क्या है, एसी है। हाँ। तो आपको अगर मान लो हमारा भी ऑन पावर नहीं होता, बैटरी पे चल रहा होता, तो तब तो नहीं होता रन। तो बस मैंने किया क्या, किया कुछ नहीं, यहाँ गया, इसमें कंडीशन ही लगाए हुए था, स्टार्ट द टास्क ओनली इफ द कंप्यूटर इज ऑन एसी पावर। इसको हटा देंगे, ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं लगाना है, तो बस इसको अनचेक कर दिए थे। अब देखो यहाँ बैकअप हो गया है, अब ये हर दिन बैकअप होगा। सर वो ब्राउज के पास डायरेक्ट आप ब्राउज नहीं किए हैं, वहाँ पे उस नेम को सिलेक्ट करना था, हाँ मतलब नेम लिखेंगे जिसमें जो फाइल में मतलब करना है मुन्ना जैसे था। हाँ, जो तुम्हारा प्रोग्राम फाइल लिखे हो जिसके अंदर वो तुमने कॉपी वाला कमांड लिखा है, उस फाइल को बस सेलेक्ट कर ली। यानी इसके जगह पर सर डायरेक्ट ब्राउज कर लिस्ट ऑफ आवर कोर्सेज भी कोई कमांड में डाल करके सारे को ले जा सकते हैं मुन्ना की जगह पे? नहीं ना, क्योंकि ये जो है बैच फाइल नहीं ना है। नहीं अभी नहीं है, हाँ। लेकिन अगर नोट पैड वाला मामला में रहता सर तब हाँ, अगर ये बैच फाइल रहता तो इसके थ्रू ले जा सकते थे। अगर मान लीजिए कि ये बैच फाइल है, अगर ये भी बैच फाइल होता तो इसके थ्रू ले जा सकते थे, बशर्ते इसमें भी वही कोड लिखना पड़ता जो हमने मुन्ना में लिखा कोड है। लिखते तो सारा का रेगुलेट वैसे ही करता जैसे मुन्ना किया। हाँ, क्या मैं कुछ निकल लेट हो गया था ना, तो इनको हॉस्टल से डांट पड़ी थी। तो आज यहाँ तक तो दिक्कत नहीं। अब तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक।